यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x प्रूव दैट y n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस वन डॉट n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में दिया x स्क्वायर प्लस वन टू द पावर n बाई टू डॉट साइन ऑफ n tan इनवर्स वन बाई x, और या फिर सेम फंक्शन y इक्वल टू tan इनवर्स x होने पर प्रूव दैट में क्या पूछा है, y n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस वन डॉट n माइनस वन फैक्टोरियल साइन टू द पावर n थीटा डॉट साइन n थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि सिंस y इज इक्वल टू फंक्शन हमें क्या दिया है, tan इनवर्स x, ये जो फंक्शन दिया वो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो देयर फॉर y का क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस किया और ये -1 लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऑफ -1 प्लस 1 ही हो जाएगा, यानी कि पिछले जैसा ही हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर ये माइनस साइन पुट कर दिया, -1 जो है उसको हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर यानी कि -1 होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ -1 होती है। तो ये जो लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जिसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं किस तरीके से, 1 अपॉन एक्स प्लस आई एक ब्रैकेट में लिखकर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस आई लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ वो फंक्शन का ही मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन अभी अंडरलाइन किया उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ताकि उसे हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले अप्लाई कर सकेंगे। तो देखो जिस फंक्शन का हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करके सिंप्लीफिकेशन करना है वो फंक्शन मैंने यहाँ पे दूसरे पेज पे लिख दिया है। वो फंक्शन क्या था, 1 अपॉन एक्स प्लस आई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस आई इज इक्वल टू लिखा, एक्स प्लस आई है ये एक ब्रैकेट में आया हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर होगा जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण एक्स प्लस आई इस फैक्टर के ऊपर हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा है, स्मॉल है, और उसके नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस आई ये फैक्टर आएगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस आई इज द लीनियर फैक्टर बिकॉज ब्रैकेट के अंदर x की पावर में 1 है और ये रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण हम लोग उसके ऊपर कांस्टेंट भी कंसिडर करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस आई लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें उस क्या करना है, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल प्लेस कर दिया, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल प्लेस कर दिया, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर भी एक इमेजिनरी सर्कल प्लेस कर दिया। इसके बाद जो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने प्लेस किया है वहाँ पर हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अज्यूम कर देना, पुट किया हुआ। क्या करना है, जो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था वहाँ पर हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया हुआ है ऐसा अज्यूम करेंगे। तो इस सर्कल की जगह पर लेफ्ट साइड का अगर कंप्लीट डिनोमिनेटर आ जाएगा तो ये सेम टर्म कैंसिल, लेफ्ट साइड में ओनली 1 बचेगा, इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आएगा, अगर इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर होता था तो ये एक्स प्लस आई टर्म विल गेट कैंसल, ए के बाजू में आता था एक्स माइनस आई तो वो लिखा है, प्लस और बी के बाजू में क्या आना चाहिए, एक्स प्लस आई आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए बी को 0 करना होगा और बी की वैल्यू निकालने के लिए ए को 0 करना होगा। अगर हम लोग ए को 0 करना चाहते हैं तो उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी हमें, आई, क्योंकि प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी कंसिडर की हमने, आई प्लस आई 2 आई, तो राइट साइड में क्या होगा बी, और यहाँ पर ये 2 आई लिखा, इक्वल टू के पीछे क्या था 1 था, तो यानी कि b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 अपॉन 2i मिलेगी। इसी तरीके से अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू निकालते वक्त x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी होगी, माइनस आई, तो x की वैल्यू माइनस आई सब्सिट्यूट कर दी, x की वैल्यू माइनस आई होगी तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ a i और बाजू में ये a रहेगा, राइट, माइनस आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ i और ये बाजू का a, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ ए आई रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें -1 अपॉन 2ai आएगी, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिली, 1 अपॉन 2i मिली है। सॉरी ये अपॉन में फिर से ए नहीं होगा, ए एक ही बार होगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन 2i, और बी की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2i। क्या कहा, ए की वैल्यू -1 अपॉन 2i, बी की वैल्यू 1 अपॉन 2i। तो ए हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1 अपॉन 2i,
और उसके नीचे फैक्टर क्या लिखा था हम लोगों ने, एक्स प्लस आई लिखा था, राइट। तो हम लोग पहला प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे, यानी कि पहला प्लस वाला कांस्टेंट जहाँ पर लिखा है वो वाला टर्म लिख देंगे। बी की वैल्यू 1/2 आई थी, उसके अपॉन में क्या था फैक्टर एक्स माइनस आई था। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, देखो कि लेफ्ट साइड में y1 लिख दिया, इज इक्वल टू में क्या लिखना है हमें, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखने हैं जो कि यहाँ पर अंडरलाइन किए थे, वही लिख देंगे। चलो ये इसको ही लिख देंगे डायरेक्टली, जैसा आया है वैसा। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, 1/x प्लस आई एक्स माइनस आई, जो जिसका मतलब ये करली अंडरलाइन पार्ट है, राइट। तो ये इस करली अंडरलाइन वाले पार्ट का इक्विवेलेंट पार्ट ये हो रहा है, जहाँ पर ए और बी अननोन थे जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। ए की जगह पे कितना लिखना है हमें, -1/2 आई अपॉन एक्स प्लस आई, तो वो लिख देंगे हम लोग -1/2 आई अपॉन में लिखना है हमें एक्स प्लस आई, यहाँ पे प्लस ये कितना था 1/2 आई था, और उसके नीचे क्या आएगा एक्स माइनस आई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 आई को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 आई को हम लोग कॉमन बाहर लेंगे, y1 लिखा 1/2 आई को एज अ कॉमन बाहर ले लिया। कॉमन बाहर लेने के बाद माइनस वाला टर्म हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाला टर्म लिखेंगे, यानी प्लस वाला टर्म कौन सा था, 1/x माइनस आई था, इसका तो ये माइनस साइन रहेगा सेंटर में, 1 क्या आएगा ये वाला टर्म, दैट इज 1/x प्लस आई लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में आया हुआ है ना एक्सप्रेशन, उसको हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर हमें स्टेटमेंट लिखना होगा टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड, तो वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड लिखने के बाद जो फॉर्मूला हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज़ करना है वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर्मूला क्या लिखा है, इफ़ y इक्वल टू 1/ax प्लस बी देन y n क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल, साइड में a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1/x माइनस आई है ये किसके जैसा मैच हो जाएगा, 1/x प्लस बी जैसा मैच हो जाएगा। वहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई, और ये x का कोफिशिएंट कितना है, a है यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये 1/x प्लस बी ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसको, ये जो पहला अंडरलाइन किया उसको कंपेयर करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और आगे चलकर हमें 1/x प्लस आई के लिए भी ये सेम फॉर्मूला एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर ऊपर लिखे हुए एक्सप्रेशन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव हो चुका था, तो हम लोग इसको nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये y1 से कैसा लिखना होगा हमें, सब्सिट्यूट में n+1 लिखना होगा, क्योंकि अभी हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं और ऑलरेडी एक बार हो चुका था, इसके कारण ये कैसा रहेगा, y n+1 रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 आई इज द कॉन्स्टेंट, तो ये एज इट इज़ रहेगा साइड में। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर 1/x माइनस आई दैट इज -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, अपॉन में हमें लिखना होगा x माइनस आई टू द पावर n+1 होगा, ठीक है। ये सेंटर का माइनस साइन, यहाँ पर क्या होगा, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आएगा x प्लस आई टू द पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है, बाय द अबव फॉर्मूला जो सर्कल किया है ना उसके अकॉर्डिंग। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है एज अ कॉमन उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ये y(n+1) इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल, ये कॉमन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो -1 टू द पावर n लिखा, n फैक्टोरियल भी लिख दिया, अपॉन का ये 2i लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस आई टू द पावर n+1 -1/x प्लस आई टू द पावर n+1, ठीक है, n+1 लिखा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे, क्या कहा, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, पुट n इज इक्वल टू कितना करेंगे, n-1 कर देंगे, क्या कहा, जहाँ जहाँ पर भी n है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, n-1 से। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, yn निकालना है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन निकालना है। यहाँ पे क्या आया हुआ है, n+1 आया हुआ है। अगर हम लोग n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल होकर क्या बचेगा, yn ही बचेगा। इसके कारण हम लोग n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n-1 से रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू आउट। ये yn था, यहाँ पर n की जगह पर अगर n-1 हो जाएगा, साइड का ये तो +1 था ही ना एज इट इज़, इसका मतलब यहाँ से +1 -1 कैंसिल होकर yn बचेगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी n है रिप्लेस किससे करना है, n-1 से करना है। तो ये कैसा हो जाएगा, -1 टू द पावर n-1 हो जाएगा। n फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल होगा,
अपॉन का ये 2i हमें एज इट इज लिखना है, ये n-1 है, ठीक है। आगे ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस आई टू द पावर, ये n+1 था, n की जगह पे हम लोग ले रहे हैं n-1, राइट। तो ये -1 + 1 कैंसिल होकर x माइनस आई की पावर में रहेगा ओनली n। आगे सेंटर में -1 अपॉन एक्स प्लस आई लिख दिया और पावर में कितना रहेगा, ओनली n रहेगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग पुट कर देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो ये क्या लिखा, x माइनस आई लिखा ना अलग से, ये x माइनस आई अलग से लिख दिया, उसके पावर में कितना था, n था, ठीक है। तो उसके भी पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू कितना माना, r cos थीटा माना, एंड दिया, ये 1 लिखा, 1 लिख कर क्या लिखा, 1 इक्वल टू r साइन थीटा लिख दिया। इसके कारण x इज इक्वल टू r cos थीटा और 1 इक्वल टू r साइन थीटा लेने के कारण जो पार्ट सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, देखो अभी आया वो, x की वैल्यू कितनी कंसिडर की है, r cos थीटा, y नहीं, 1 की वैल्यू कितनी कंसिडर की है, r साइन थीटा। इसके कारण r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर यानी कि देखो इन दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में आया हुआ x है और राइट साइड में ये जो दूसरा इक्वेशन था ना 1, उसका लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है। इन दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, r स्क्वायर की वैल्यू x² + 1 मिल जाएगी। क्या मिलेगी, r स्क्वायर की वैल्यू x² + 1। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी होगी, √(x² + 1) हो जाएगी, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी होगी, r इक्वल टू √(x² + 1), और यही से हमें क्या मिलेगा, थीटा भी मिलेगा। थीटा यानी कि क्या हो सकता है, r साइन थीटा इक्वल टू 1 को r cos थीटा अपॉन x से हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी कि क्या लिखना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। इतना हम लोगों ने लिख दिया। देखो यहाँ पर लास्ट के ये 2-3 पॉइंट्स क्यों लिखे वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, राइट। तो जहाँ पर हमें x की वैल्यू अगर इस कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिखनी है सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो x क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू r cos थीटा कंसिडर करते हैं, r cos थीटा लिखा, और y क्या कंसिडर किया जाता है, y इक्वल टू r साइन थीटा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x² इक्वल टू r² cos² थीटा होगा, और ये y इक्वल टू r साइन थीटा का स्क्वायर करने होने पर क्या होगा, ये y² इक्वल टू r² sin² थीटा होगा। अगर हम लोग इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x² + y², और राइट साइड में क्या होगा, r² ब्रैकेट के अंदर cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, x² इक्वल टू x² + y² इक्वल टू r² मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में y की जगह पे क्या आया हुआ है, ये 1 आया हुआ है। i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो इसके कारण हम लोगों ने x माइनस आई ये कॉम्प्लेक्स कंसिडर करने पर x ये यानी कि रियल पार्ट की जगह पे आया हुआ क्या है, वेरिएबल x ही है, तो x को क्या सिंपली कंसिडर कर दिया r cos थीटा, और y की जगह पे कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा, 1 का मतलब क्या कंसिडर किया है, r साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला, इन दोनों का स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हमें r² क्या मिलेगा, x² + 1, दैट मीन्स r इक्वल टू √(x² + 1), और हमें tan थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो tan थीटा 1 अपॉन एक्स है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं जिसे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x मिलेगा। क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह पे क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है ना, राइट। इसके कारण हमें फिर थीटा क्या मिल रहा है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x मिल रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में या फिर स्टेप 3 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, ये x माइनस आई। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखता है तो उसको सिंप्लीफाइड करके हमें न्यूमरेटर में लाना होगा। तो अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x माइनस आई टू द पावर n था ना, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो x माइनस आई टू द पावर n था, तो वो लिखा इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है हमें, r cos थीटा की थी, माइनस यहाँ पर i है तो ये i लिख देते हैं, उसके बाजू में तो 1 तो रहेगा ही ना, और 1 को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ से दिख रहा है r साइन थीटा, राइट। तो हमें इस i के बाजू में क्या लिखना है, r साइन थीटा लिखना है। तो ये r साइन थीटा लिखा, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके पावर में कितना था, ये n था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर ही r कॉमन बाहर आ रहा है तो उसको लिख देंगे,
और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बचेगा। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उनके पावर में कितना होगा, एन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ना दो टर्म, राउंड ब्रैकेट और ये आर, उनका इंडिविजुअल हम लोग टू द पावर एन लेंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आर टू द पावर एन डॉट और स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन लिखकर उसके पावर में क्या लिखना, हमें एन लिखना होगा। यानी कि देखो इस तरीके से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डी मोइवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वही तो हमारा कंसेप्ट है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, ये आर टू द पावर एन हमें एज इट इज लिखना होगा राउंड ब्रैकेट के अंदर। एज पर डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है, अगर किसी भी पोलर फॉर्म में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में एन होता है तो वो एन अगर हम लोग नीचे लेंगे यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो वो किसको मल्टीपल हो जाएगा, फंक्शन एम्पलीट्यूड का इंटू हो जाएगा, यानी कि थीटा को एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। तो ये जो पावर में कोई भी है पोलर फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लिख सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल किसके साथ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि थीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कॉस एन थीटा, सेंटर का माइनस रहेगा एज इट इज़, ये आई साइड में, और ये साइन एन थीटा रहेगा राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी का मतलब क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ एक्स माइनस आई टू द पावर एन है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस आई टू द पावर एन ये रेसिप्रोकल में आया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में, या फिर ये जो पार्ट लिखा है ना 1/x माइनस आई टू द पावर एन, ये रेसिप्रोकल में लिख रहा है, हमें वो न्यूमरेटर में मिला है, राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये जो लास्ट सेंटेंस में हमें मिला है ना उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे या फिर इन्वर्स ले लेंगे। देयरफॉर ये क्या लिखा, 1/x माइनस आई टू द पावर एन लिख दिया, इज इक्वल टू, ये सब कुछ रेसिप्रोकल में आएगा तो 1/, हमें क्या लिखना है, 1/r टू द पावर एन, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में आया है, डिनोमिनेटर में भी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में, उसको हमें डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाना होगा, न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट साइड में ये 1/r टू द पावर एन तो एज इट इज लिख देंगे, नीचे का ब्रैकेट हम लोग डायरेक्टली ऊपर लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, साइन एन थीटा लिखा और ये आई साइन एन थीटा लिखा, राइट, डायरेक्टली ऊपर लिख दिया। लेकिन ऊपर एडजस्ट करते वक्त ये माइनस का क्या लिखना होगा, हमें प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 1/x माइनस आई टू द पावर एन और रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर का ए से डिनोट कर देंगे। इतना समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 3 में आया हुआ ये पहला पार्ट था, दैट इज 1/x माइनस आई टू द पावर एन इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 1/r टू द पावर एन, और राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, जिसे हम लोगों ने कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमें कौन सा टर्म चाहिए, एक्स प्लस आई टू द पावर एन, ये वाला टर्म चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर दूसरे वाले पार्ट में जो सेम टर्म था 1/x प्लस आई टू द पावर एन, ऐसा टर्म था। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस आई टू द पावर एन के लिए पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म ला देंगे, यानी कि देखो जैसे ऊपर किया ना ये x माइनस आई टू द पावर एन के लिए सेम हमें यूज़ करना है, सेम स्टेप्स यूज़ करनी है, सिर्फ इस माइनस की जगह पे क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरली या फिर हम लोग डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, ये क्या लिख दिया, सिमिलरली कर दिया, सिमिलरली वी गेट, इस माइनस की जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्लस यूज़ कर कर यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया है, सिमिलरली वी गेट x प्लस आई टू द पावर एन लिख दिया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो ये लास्ट वाला स्टेप दिख रहा है, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस कर देना होगा, r टू द पावर एन, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा रहेगा, राइट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये x प्लस आई टू द पावर एन मिला है हमें, वो नहीं चाहिए था, उसका रेसिप्रोकल चाहिए था। इसके कारण हमें क्या करना होगा, 1/x प्लस आई टू द पावर एन लिखा, इज इक्वल टू 1 में r टू द पावर एन, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो डिनोमिनेटर में ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म कैसा है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, डिनोमिनेटर में पोलर फॉर्म है ना वो, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए नहीं होता, तो उसके कारण
अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर में आया हुआ पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लेके जाना है, न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो वो डायरेक्टली हम लोग लेके जाएंगे, सिर्फ प्लस का साइन चेंज कर हमें क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा, राइट। तो ये 1/r⁴ साइन में रख दिया, नीचे वाला राउंड ब्रैकेट ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या करना है, हमें सिर्फ प्लस का साइन माइनस दे देना है। तो ये cos n थीटा लिखा, माइनस आई साइन n थीटा लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग कैपिटल B से डिनोट करेंगे, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1/x + i⁴ n होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3a and b, ये तीन इक्वेशन से, लास्ट के तीन इक्वेशन फ्रॉम, ये तीन वाला एक इक्वेशन था अपने पास, ए वाला एक इक्वेशन था, एंड बी वाला ये एक और एक इक्वेशन था। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा हमारे पास, फिर yn रहेगा एज इट इज़, ये -1/n-1, साइड में ये n-1 फैक्टोरियल भी लिख दिया। अपॉन में कितना रहेगा ये देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को देखना था हमें, देखो इक्वेशन नंबर 3, अपॉन में क्या था, 2i था, तो यहाँ पर मैं अपॉन में 2i लिख दूंगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर ए का पार्ट है, ये लेफ्ट साइड में आया हुआ, और ये जो माइनस के बाद टर्म दिख रहा है वो इक्वेशन नंबर बी का लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट है। दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ए और बी इक्वेशन हमें देखने होंगे, ए और बी इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो देखो ए इक्वेशन ऊपर दिख रहा है और बी इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, 1/x - i⁴n माइनस 1/x + i⁴n है, यानी कि ये जो ए और बी इक्वेशन है उनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो राइट साइड में आएगा तो 1/r⁴n, ये कांस्टेंट आएगा, 1/r⁴n यहाँ पर है, 1/r⁴n यहाँ पर है, तो वो कॉमन आएगा, तो उसको लिख देंगे 1/r⁴n एज अ कॉमन लिखा, और कौन सा टर्म चला जाएगा, ठीक है। बी के पहले माइनस है तो ये cos n थीटा और ये cos n थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस आई हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस आई साइन n थीटा ऑलरेडी है, यानी कि 1/r⁴n के साइड में क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ आई साइन n थीटा रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या रहेगा, ए और बी का सब्ट्रैक्शन करने पर cos n थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस साइन n थीटा 2 टाइम्स ऑफ आई साइन n थीटा हो जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/r⁴n, तो कॉमन बाहर आएगा लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2i साइन n थीटा लिखा। ये वाला पार्ट लेफ्ट इक्वेशन नंबर 3 का एज इट इज लिखा हुआ है, दैट इज -1/n-1 फैक्टोरियल अपॉन का 2i। देखो इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज था। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिला था, जो मिला है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अपॉन का 2i और ये वाला 2i कैंसिल, तो जो टर्म बचेगा उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज yn इज इक्वल टू -1/n-1 फैक्टोरियल, और ये 1/r⁴n डॉट साइन n थीटा ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें थीटा क्या रहेगा, थीटा tan इनवर्स ऑफ 1/x रहेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था। देखो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह पर tan इनवर्स 1/x ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये r⁴n लिखा हुआ है ना, तो r का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा था, लेकिन cos के टर्म में नहीं है, प्रूव दैट वाले पार्ट में साइन ही था, इसका मतलब क्या था, एंड 1 इक्वल टू r साइन थीटा था ना कहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, या फिर 1/r इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, 1 इक्वल टू r साइन थीटा था ना, तो 1/r क्या हो जाएगा, सिंपली साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको nth पावर लेते हैं बोथ साइड, 1n 1 ही रहेगा, टेकिंग nth ऑर्डर टू बोथ साइड, तो 1n 1 r⁴n इज इक्वल टू क्या रहेगा, साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/r⁴n को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय दिस वैल्यू, तो वो क्या होगा, साइन n थीटा ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट साइड का ये yn लिख दिया एज इट इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1/n-1 का फैक्टोरियल, 1/r⁴n को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं साइन n थीटा से, साइन n थीटा से, और साइड में क्या रहेगा, साइन n थीटा रहेगा। देखते प्रूव दैट वाले पार्ट पे क्या चाहिए उन लोगों को। ये सेकेंड वाला पार्ट हमारा पहला आ गया, देखो ये सेकेंड वाला पार्ट हम लोगों का पहला प्रूव दैट में आ गया, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1/r⁴n को किससे रिप्लेस किया था, साइन n थीटा से रिप्लेस कर दिया था, और साइड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा
तो ये साइन एन थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव लिख देंगे, हेंस प्रूव। इसके बाद फर्स्ट वाला प्रूव दैट में क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n/2 दिख रहा है, और ये साइन एन tan इनवर्स 1/x दिख रहा है, तो वो भी आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो हम लोगों ने r की वैल्यू कितनी लिखी थी, आर स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो r की वैल्यू कितनी होगी, √(x²+1). तो अगर हम लोग इसका nth पावर लेंगे, ये r का nth पावर लेंगे तो क्या होगा, √(x²+1) का nth पावर हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं, ये साइड में लिख लेते हैं, या फिर इसके आगे कर देते हैं। ये जो इक्वेशन आया था ना, (-1n-1 1/r⁴ ये कॉमन आया था इक्वेशन 3 और 4, ये इक्वेशन ए और बी का सब्ट्रैक्ट करने पर, और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिला था, 2y sin n थीटा मिला था। ये जो एक्सप्रेशन मिला था उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो सिंस r की वैल्यू कितनी आई थी, √(x²+1) आई थी, राइट। तो देखो हमें आगे क्या मेंशन करना है, सिंस हम लोग मेंशन कर देंगे, सिंस r की वैल्यू कितनी आई थी, √(x²+1) इतनी आई थी। अगर हम लोग इसका nth और इसका nth पावर लेते तो क्या हो जाएगा, ये इज r⁴n x²+1, ये पहले तो रूट के अंदर, और इस सब के पावर में क्या चला जाएगा, n चला जाएगा, ठीक है। इसी का मतलब क्या होगा, r⁴n का मतलब क्या लिखना है हमें, x²+1 टू द पावर डायरेक्टली n/2 लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r⁴n का ही मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो टर्म आया उसका भी रेसिप्रोकल, यानी कि 1/r⁴n इज इक्वल टू 1/x²+1 टू द पावर n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो करली अंडरलाइन से मार्क की है या फिर दिखाई है, वो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर सी में पुट कर देना होगा। देयरफॉर लिखा, फ्रॉम इक्वेशन सी वी गेट, ठीक है। इक्वेशन सी के अंदर हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, 1/r⁴n की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और तो उसको किससे रिप्लेस करना है, 1/x²+1 टू द पावर n/2 इस वैल्यू से। तो देखो इक्वेशन नंबर सी में ये 2i और ये 2i कैंसिल, 1/r⁴n बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r⁴n, या फिर r⁴n की वैल्यू क्या आ जाएगी, √(x²+1 का टू द पावर n है, या फिर सिंपली इतनी आ जाएगी, ठीक है, x²+1 टू द पावर n/2। तो लेफ्ट साइड का पार्ट में क्या था, yn था, -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल, अपॉन का 2i कैंसिल हुआ था, अपॉन में r⁴n था, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, x²+1 टू द पावर n/2, और साइड में क्या था, 2i तो क्या, साइन एन थीटा था, राइट, साइन एन थीटा था। लेकिन थीटा को थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x यूज़ करना है या नहीं करना है, वो हम लोग एक बार दिए हुए क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो आ गया x²+1 टू द पावर n/2, लेकिन साइन एन थीटा था, लेकिन थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, इसका मतलब हमें tan इनवर्स ऑफ 1/x यूज़ करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। साइन एन लिखा था, थीटा की जगह पे लिखना है सिर्फ tan इनवर्स ऑफ 1/x, ये रेडियन एंगल है, साइन के साथ आया हुआ तो उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला प्रूव दैट वाला पार्ट था वो भी क्लियर हो गया। फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स x से हमें दो अलग अलग टाइप के प्रूव दैट पार्ट पूछे थे, जो कि हम लोगों ने एक साथ ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। लास्ट स्टेट में यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मोइवर्स थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अभी और एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, प्रूव दैट y इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 डॉट n-1 फैक्टोरियल डॉट साइन टू द पावर n थीटा डॉट साइन n थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो ये सेम टाइप का प्रूव दैट हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, प्रूव दैट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अलग था, यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ऐसा फंक्शन था। तो अभी यहाँ पर फंक्शन कुछ अलग दिया है,
कोई बात नहीं, हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं इस ये वाले एरो के साथ। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिखना होगा। ये क्या लिखा, सिंस y इज इक्वल टू फंक्शन में दिया हुआ है हमें tan इनवर्स फॉर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो 1 है, tan 45 कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होती है 1, तो हम लोग वो जो 1 आया हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसको tan 45 से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो साइड में x दिख रहा है उसको हम लोग tan अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेट कंसिडर यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कंसिडर व्हाट, 1 इज इक्वल टू हमें कंसिडर करना है tan पाई बाय 4 यानी कि tan 45 होगा, एंड बाजू वाला जो x आया है उसको हम लोग क्या कंसिडर करना है, tan अल्फ़ा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगी ना। ये tan राइट साइड चला जाएगा या फिर लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो क्या लिखना होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, जिसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो चेंजेस क्या हो जाएंगे। फिर 1 को अगर tan पाई बाय 4 लेते हैं और x की जगह पे tan अल्फा लेते हैं तो चेंजेस क्या होंगे, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखा, ये tan इनवर्स एज इट इज़ ब्रैकेट डाला, x की जगह पे लेना था हमें tan पाई बाय 4 ले लिया, प्लस x की जगह पे लेना है tan अल्फ़ा, उसको भी लिख दिया, अपॉन में क्या लिखेंगे, इस 1 का मतलब कितना होगा, इसका मतलब इस 1 का मतलब 1 ही ले लेते हैं, ये माइनस पुट कर दिया। 1 तो हमेशा मल्टीपल होता है कि हर जगह पे, क्या कहा, 1 तो हर जगह पे मल्टीपल होता है, तो मान लेते हैं कि इस माइनस एक्स के साथ 1 है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो 1 का मतलब क्या यूज़ कर देंगे हम लोग, tan पाई बाय 4 यूज़ कर देंगे, और डॉट ये x का मतलब क्या लेना था हमें, tan अल्फ़ा लेना था, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें दिखाई देगा होगा। क्या कहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा मैं दिखाई दे रहा होगा, वो क्या, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, a के यानी कि पाई बाय 4 और b यानी कि अल्फ़ा, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी यानी कि पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स है, उसके बाद tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा है, तो ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपली y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा बचेगा, राइट। लेकिन अल्फ़ा का मतलब क्या था अपने पास, इधर देखो, अल्फ़ा का मतलब क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ x हो रहा है ना, तो देयरफॉर फंक्शन क्या मिला, y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ x लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग क्या लिखा, विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर ये y से क्या बन जाएगा, एक बार डेरिवेटिव्स करने पर y1 बनेगा, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद y1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाने के बाद हम लोगों ने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो स्टेप अप्लाई किए थे, सेम स्टेप हमें अप्लाई कर देने हैं अंटिल वी गेट द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन था ना, तो यही पूछा था ना, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमें यही पूछा था, जो कि हम लोगों ने पहला प्रूव दैट किया था, फॉर द सेम फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट। पाई बाय 4 नहीं था, तो लेकिन कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग को इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स करेंगे तो हमें पिछले केस जैसा ही मिल जाएगा, यानी कि y1 कितना मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। और इसके बाद मैंने पहले जैसे बताया था, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 1 को ही रेफर कर सेम तरीके से सॉल्व करना है, तो हमें ये जो अभी का क्वेश्चन लिखा था उसके लिए भी सेम आंसर मिल जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके आगे सेम क्वेश्चंस को या फिर सेम स्टेप्स को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं आगे यहाँ पे आगे मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम हियर रेफर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन रेफर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है उसका एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें देखने के लिए वो पहले वाले का ही सॉल्यूशन देखा तो भी काफ़ी हो जाएगा। इसके आगे के सारे स्टेप्स के लिए सेम ही रहेंगे अंटिल वी गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन का। ठीक है, इसके जैसे ही रहेगा वो भी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड nth डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन को नेमिंग दे देंगे, यानी कि लेट y इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया, tan इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे बाय tan अल्फा दिस वैल्यू से। क्या लिखा है यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू tan अल्फा लिख दिया। इसका ही मतलब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फा है, 2 जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो है अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे tan अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर ये y लिखा, y इक्वल टू क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा, x की जगह पे आएगा tan अल्फा आएगा, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है वो tan 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये थीटा के टर्म में मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर हमें अल्फा के टर्म में लिखना होगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर tan 2 अल्फा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये लेफ्ट साइड का पाई एज इट इज़, ये tan इनवर्स एज इट इज़ लिख दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी फंक्शन है हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, tan 2 अल्फा के लिए रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है tan 2 अल्फा। इसका मतलब ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो कर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 2 अल्फा बचेगा। तो हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ओनली 2 अल्फा, ठीक है। ये 2 है और ये साइड में अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, देखो यहाँ से अल्फा का मतलब हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, tan इनवर्स x कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके कारण इस अल्फा की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x कंसिडर कर देना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, देयरफॉर ये y1 लिख दिया, y1 यानी कि ये जो y से जो भी आएगा वो क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन रहेगा। तो राइट साइड में क्या चेंजेस हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 2 कांस्टेंट एज इट इज लिखा। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग लिखते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसका ये जो अंडरलाइन किया है उसका हम लोग क्या कर देंगे, nth डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या कहा, उसका हम लोग nth डेरिवेटिव कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टली इसका nth डेरिवेटिव निकलना पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद तो हम लोग उसको nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। उसके बाद भी हमें उसको डी मॉरिस थ्योरम अप्लाई करना होगा बीच में, क्योंकि प्रूव दैट वाले पार्ट में, इस प्रूव दैट वाले पार्ट में कुछ पूछा नहीं ना, तो हम लोग इसको डायरेक्टली अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने तक भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आगे डी मॉरिस थ्योरम यूज़ कर भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाइड किया हुआ है एग्जैक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन के फाइनल आंसर के साथ मल्टीपल में 2 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 tan इनवर्स x ये फंक्शन आया हुआ है, यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पर 2 मल्टीपल में नहीं था। लेकिन इसके फाइनल आंसर के साथ हमारे पास हमें 2 ये मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो लास्ट में आंसर आया है वहाँ पे 2 मल्टीपल नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लास्ट में 2 मल्टीपल होगा, ठीक है। बाकी का सब वाला पार्ट सेम रहेगा एज इट इज़, यानी कि एज इट इज़ यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में किए हुए जैसा। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, क्या लिखा, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन फॉलो स्टेप्स एज shown in problem first as shown in first problem of this lecture, ठीक है। उसके जैसे ही होगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा भी नया नहीं होने वाला। थोड़ा सा नया क्या होगा, सेम फंक्शन को ये 2 से मल्टीपल किया हुआ है उतना ही से पार्ट नया है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन फॉलो स्टेप्स एज शोन इन फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो देयरफॉर वो सब कुछ करने के बाद देयरफॉर वी विल गेट सॉल्यूशन एज, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा गिवन फंक्शन का, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या होगा, y n होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा,
-1 टू द पावर n-1, साइड में होगा n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा x² प्लस 1 टू द पावर n/2, ठीक है, और साइड में क्या होगा साइन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 में यही था ना आंसर, साइन ऑफ n tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x, इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो ये सेम आंसर है, जो करली लाइन से अंडरलाइन किया वो सेम आंसर है एज वी गॉट इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीपल हुआ है, क्योंकि गिवन फंक्शन के अंदर भी ये 2 मल्टीपल हुआ है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आया हुआ, उसके कारण फाइनल के सॉल्यूशन में भी 2 मल्टीपल में रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा अभी। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आज के लेक्चर में लिए हुए प्रॉब्लम से अगर कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मॉयर्स थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में भी और 2 सम कर लेंगे। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मॉयर्स थ्योरम, ये कंसेप्ट का हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट कंसेप्ट कौन सा रहेगा, लिबनिट्ज थ्योरम, तो लिबनिट्ज थ्योरम लर्न करेंगे। तो अभी यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।